गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री और हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हम लोग देखे थे कि हिंद चीन के अंतर्गत 3 देश आते हैं। वर्तमान में हिंद चीन के अंतर्गत 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि हिंद चीन से फ्रांस चला गया था और जापान की एंट्री हो गई थी। फिर जब प्रथम विश्व युद्ध में 2 परमाणु बम गिराया गया तो जापान भी चला गया था। फिर से दोबारा फ्रांस की एंट्री हो गई थी और 1954 में डियन बियन फू के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया। अब यहां से डायरेक्ट एंट्री होता है अमेरिका का। अमेरिका कहता है वियतनाम का जो हेड है हो ची मिन को कि आपको हिंद चीन में परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए कि टेम्पररी सॉल्यूशन चाहिए। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए चाहिए या अभी वर्तमान के लिए चाहिए। हो ची मिन चाहता है कि सबसे बढ़िया रहेगा परमानेंट सॉल्यूशन अगर मिल जाए। तो अमेरिका कहता है कि आपको हमसे समझौता करना पड़ेगा और डियन बियन फू के युद्ध के बाद 1954 ईस्वी में ही जिनेवा में समझौता होता है और इस समझौता का नाम है जिनेवा समझौता। जिनेवा समझौता। जिनेवा समझौता में अमेरिका हिंद चीन को 3 भागों में बांटता है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। कहता है कि वियतनाम एक अलग देश होगा, लाओस एक अलग देश होगा और कंबोडिया एक अलग देश होगा। और वियतनाम अगर आप चाह रहे हैं कौन हो ची मिन कि पूरा मिलेगा तो आपको पूरा मिलने वाला नहीं है। हो ची मिन को अमेरिका कह रहा है। जिनेवा समझौता किसके साथ होता है? तो अमेरिका और वियतनाम बोलिए, चाहे अमेरिका और हो ची मिन के साथ होता है। कह रहा है कि देखिए वियतनाम में फ्रांस के समर्थन के भी लोग हैं, फ्रांस के समर्थित लोग हैं, इसीलिए आपको पूरा वियतनाम नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, वियतनामी को 2 भाग में बांट देते हैं और 1954 के जिनेवा समझौता से वियतनाम ही 2 भाग में बट गया। ऊपर वाले का नाम पड़ गया उत्तरी वियतनाम और नीचे वाले का नाम पड़ा दक्षिणी वियतनाम। अमेरिका कह रहा है कि ऊपर का जो वियतनाम है वहां आप शासन कीजिए, हो ची मिन, और दक्षिणी वियतनाम है, दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस का अधिकार रहेगा। लेकिन फ्रांस का क्षेत्र तो तोंकिन ऊपर था। फ्रांस को डर भी लग रहा है कि यहाँ की जनता तो हमारा शासन स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि तुम टेंशन नहीं लो, उसके देख रेख के लिए हमारी सेना रहेगी। तब उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन का अधिकार हो गया और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस का अधिकार हो गया। अब फ्रांस समर्थित यहां एक राजा बनता है, हम लोग आगे कहानी सुनेंगे। अब कंबोडिया 1954 में स्वतंत्र हो गया और लाओस, और 1954 में कंबोडिया का राजा बनते हैं सिहानुक, नोरोडोम सिहानुक। सिहानुक क्योंकि उस टाइम विश्व में 2 ही चीज चल रहा है, या तो पूंजीवादी या तो समाजवादी। रूस चाह रहा है कि पूरा विश्व समाजवादी हो जाए, अमेरिका चाह रहा है कि नहीं पूरा विश्व में पूंजीवाद होना चाहिए और रूस चाह रहा है कि पूरा विश्व में समाजवाद होना चाहिए। अब सिहानुक को अमेरिका पूछ रहा है कि तुम हमारे तरफ से हो जाओ। सिहानुक कह रहा है कि नहीं, ना हम पूंजीवाद की तरफ से होंगे और ना समाजवाद की तरफ से होंगे, हम बीच में रहेंगे। हम ये तटस्थ रहता है, किसी का सपोर्ट नहीं करता। अमेरिका इस पर बार बार दबाव बनाता है। अब दबाव बनाने लगता है, कंबोडिया के जो रबर का बागान है उसको नष्ट करने के लिए यह एजेंट ऑरेंज नामक रसायन का प्रयोग करने लगता है, रासायनिक हथियारों का प्रयोग करने लगता है। अमेरिका अब यहां बदमाशी स्टार्ट कर दिया, केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि सिहानुक अमेरिका का बात नहीं मान के पूंजीवाद का समर्थन नहीं किया। इसलिए कंबोडिया में जो रबर का बागान है उसको जलाने के लिए इसने एक केमिकल का प्रयोग किया जिसका नाम था एजेंट या एजेंट ऑरेंज। यह ऑरेंज कलर का एक ऐसा केमिकल था जो वनों में गिरते ही आग लग जाता था और पूरा जंगल नष्ट होने लगता था। रासायनिक हथियार वहां के लोगों को जलाने के लिए प्रयोग करता था। कम ऊंचाई से हवाई जहाज उड़ाता था और जब हवाई जहाज कम ऊंचाई से उड़ेगा तो गांव के आदमी का देखने के लिए बाहर निकलता था और ऊपर से क्या करता था, ये रासायनिक
हथियार गिरा देता था, यानी केमिकल गिराता था और इस केमिकल का नाम था नापाम। यह एक ऐसा केमिकल था जो त्वचा स्किन के साथ सटकर जलने लगता था। अब जब एक बार दो बार तो कर लिया, लेकिन जब अगली बार से जहाज उड़े तो कोई आदमी बाहर नहीं निकलता था। लेकिन सिहानुक गुस्सा हो गया, बोला कि हम किसी के तरफ नहीं थे, और इधर से इसको रूस बोल रहा था कि तुम हमारा सपोर्ट करो ना, हम तुमको बचा लेंगे, हम अपनी सेना भेज देंगे। और गुस्सा में सिहानुक किसका समर्थन कर देता है? रूस का समर्थन कर देता है और खुल के कहता है कि हम किसी के साथ नहीं थे, लेकिन अब हम रूस का समर्थन करेंगे। और सिहानुक रूस के समर्थन में चला जाता है। जब तक अमेरिका जो इसका हेड सेनापति होता है लोन नोल, उसको समर्थन देके राजा बना लेता है। नाम क्या है? लोन नोल। एक बार उलट दीजिए, ना को ला बना दीजिए और ला को ना बना दीजिए। लोन नोल को समर्थन कर देता है, जब तक सिहानुक भाग के जंगल में जाता है और रूस से संपर्क करता है, कहता है कि देखिए हम आपके तरफ आ गए थे। रूस अपनी पूरी सेना भेज करके लोन नोल का हत्या कर देता है और फिर से राजा सिहानुक को बना देता है और कंबोडिया पूर्णतः समाजवादी देश बन जाता है। तो ये हम लोगों ने कंबोडिया कहानी सुना। अब बाद में जब सिहानुक की मृत्यु होती है तो 1975 के बाद इसी कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूचिया कर दिया जाता है। अब चलते हैं हम लोग लाओस के बारे में। तो लाओस में 3 भाई का शासन है। एक का नाम है सुमन फुब्बा, सुमन फुम्मा। एक का नाम है सुफन्ना बोंग, सुफन्ना बोंग, और एक का नाम है फुम्मी नौसवान। ये तीनों भाई का चल रहा और तीनों का सोच अलग अलग है। फुम्मी नौसवान चाहता है कि पूंजीवादी का सरकार बने। सुमन फुम्मा चाहता है तटस्थवादी, एक किसी के तरफ नहीं, अपना सरकार हो। और सुफन्ना भोंग एक के सेना के दल का गठन करता है, जिस दल का नाम था पाथेट लाओ, और यह चाहता था कि हमारे यहाँ समाजवादी सरकार हो। इस सेना का गठन करता पाथेट लाओ नामक सुफन्ना बोंग, और यह चाहता है सुफन्ना बोंग कि हमारे यहाँ क्या हो? समाजवादी हो। फुम्मी नौसवान पूंजीवादी का समर्थन करता है, पूंजीवाद का समर्थन, और ये किसी का समर्थन में नहीं रहता है। तो तीनों भाई का शासन चल रहा। अमेरिका चाहता है कि फुम्मी नौसवान राजा बन जाए, रूस चाहता है कि सुफन्ना बोंग राजा बन जाए, और सुमन फुब्बा जो है वो चाहता है कि हम खुद राजा बने और हम किसी का सपोर्ट नहीं करें, ना पूंजीवाद का समर्थन करें ना समाजवाद का। तो वहां जब चुनाव होता है तो फुम्मी नौसवान जीत जाता है, यानी पूंजीवाद का समर्थन वाला फुम्मी नौसवान जीत जाता है। लेकिन धीरे धीरे रूस यहाँ मजबूत हो चुका था, क्योंकि कंबोडिया में समाजवादी आ गया था, और रूस की सेना फुम्मी नौसवान की हत्या करके सुफन्ना बोंग को राजा बना देता है। इस प्रकार लाओस में भी अब समाजवादी शासन आ गया और कंबोडिया में भी समाजवादी। अब अमेरिका चाहता है कि चलो ये तो गया, कंबोडिया चला गया, लाओस चला गया, लेकिन दक्षिणी वियतनाम को हम छोड़ेंगे नहीं। दक्षिणी वियतनाम का प्रधानमंत्री बनता है नयो दिन दियम, जो फ्रांस का समर्थन है। नयो दिन दियम, नयो दिन दियम यहाँ का प्रधानमंत्री बनता है। और यहाँ में एक संगठन है, नाम है हुआ हाओ, यह एक दल है हुआ हाओ। ये ऐसा दल है जो बौद्धिक है, धार्मिक है और क्रांतिकारी है, खूब बुद्धि वाला है, मतलब इसके पास ज्यादा दिमाग है, धार्मिक है, खूब पूजा पाठ भी करता है और खूब मारपीट करता है, आत्मघाती, खुद बम बांध के उड़ जाता है। यह संगठन है हुआ हाओ और इसके संस्थापक है हुइन फूसो। इसकी स्थापना हुइन फूसो ने 1939 में किया था। हुआ हाओ का गठन हुइन फूसो ने 1939 में किया था और हुआ हाओ ने नयो दिन दियम को उड़ा दिया, यानी इसको मार दिया।
अब अमेरिका देखते देखते पूरा दक्षिणी वियतनाम में सेना को बढ़ा दिया। इतना सेना बढ़ा दिया कि हिंद चीन ही अब अशांत हो गया। यदि दक्षिणी वियतनाम का मतलब अब हिंद चीन ही क्या हो गया, अशांत हो गया। वहां के लोग पूरा अमेरिका के सेना पे गुस्सा है। डेली अमेरिका के सेना को गाली देते हैं, जहां रास्ता में निकलता है ऊपर से ईंट पत्थर फेंक के मार रहा है। अमेरिका का सेना एक दिन गुस्सा में एक गांव है दक्षिणी वियतनाम का, वो ज्यादा परेशान कर रहा था। दक्षिणी वियतनाम का एक गांव है माइली गांव। माइली गांव में गांव के जितना भी लोगों को वहां के लोगों को पकड़ के जिंदा जला दिया। वहां के स्त्रियों के साथ बलात्कार किया और बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा। इसी माइली गांव में उसी भीड़ में एक बूढ़ा व्यक्ति जीवित बच जाता है, जिसने अपनी आप बीती कहानी सुनाती है और कहता है कि माइली गांव की घटना होने से पूरा जो और भी दक्षिणी वियतनाम का गांव था वो सब लोग एक हो गया। अब इन लोग का एक ही कहना था कि अभी माइली गांव का नंबर आया है, धीरे धीरे ये हमारे दूसरे गांव को भी इसी तरह से करेगा, इसलिए हम अमेरिका की सेना को दक्षिणी वियतनाम या हिंद चीन में अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। पूरा गांव के लोग अब सब लोग इकट्ठा हो गए, सब लोग डेली मार रहे हैं। डेली न्यूज में आ रहा है कि अमेरिका के 4 सैनिक घायल है, मर गए, 6 गो हॉस्पिटल में भर्ती है। अब अमेरिका और सेना भेज रहा है, लेकिन ये तो जो इन लोग का अपना गांव है, इन लोग छुप जाते थे। जब सेना आया तो ऊपर से मारे, फिर छुप जाए। इन्हें इन लोग ऐसा युद्ध करते थे, गोरिल्ला युद्ध, छुप के मारते थे और फिर छुप गए, फिर मारे, फिर छुप गए। अब अमेरिका चाह रहा है, पूरे दुनिया में अमेरिका का थू थू होने लगा, पूरा दुनिया के लोग इसको। और ये पहली बार ऐसा युद्ध हो रहा था जिसको अमेरिका में टेलीविजन पर दिखाया जा रहा था, कि वियतनाम के युद्ध को टेलीविजन पर टेलीकास्ट कर रहे हैं। वहां के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अमेरिका सही कर रहा है, इस पर फिल्म बन रहा है, चलचित्र बन रहा है, सिनेमा बन रहा। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका प्रोपोगेंडा बता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हर तरह के लोग होते हैं, समर्थन करने वाले भी होते हैं और विरोध करने वाले। देखते देखते हिंद चीन अशांत हो गया और पूरा दुनिया इस पे अमेरिका पे थू थू कर रहा है कि ये कितना गलत कर रहा है। छोटा सा देश में जाकर के वहां के लोगों को मार रहा, हजारों लोगों को मार रहा। ऐसा बात नहीं कि केवल हिंद चीन में भी, अमेरिका की भी हजारों सेना मारी जा रही है। अब इस समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, इसका नाम है निक्सन। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि हिंद चीन में अशांति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन है और एक फिलोसोफर है, दार्शनिक लॉर्ड रसेल। इन्होंने एक अदालत लगाया और अदालत लगा के कहा कि हिंद चीन में अगर अशांति का कोई व्यक्ति जिम्मेवार है तो वह निक्सन है। हिंद चीन में अशांति के लिए जिम्मेदार किस, निक्सन को मारने वाला कौन है? तो रसेल, नाम है रसेल, लॉर्ड रसेल। यह एक दार्शनिक हैं जिन्होंने हिंद चीन में अशांति के लिए 1967 में निक्सन को जिम्मेवार माना। अब निक्सन चाह रहा है कि हम हिंद चीन को शांत कर दें, लेकिन ये लोग अब मानने को तैयार नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं निक्सन ने क्या क्या हिंद चीन में शांति के लिए उपाय लाया। तो रसेल ने अदालत लाके कह दिया कि हिंद चीन में अशांति के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वह कौन है? निक्सन। ये बात किसने कहा? लॉर्ड रसेल ने। अब निक्सन ने 1970 में हिंद चीन में शांति के लिए 5 सूत्री समझौता लाया। सबसे पहला समझौता लाया कि हिंद चीन में युद्ध को बंद किया जाए, युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि हिंद चीन में युद्ध हो। दूसरा, युद्ध विराम के समय, यानी युद्ध विराम मतलब युद्ध जब तक रुका है युद्ध विराम कर दिया जाए। युद्ध विराम के समय सभी तरह की लड़ाई को बंद कर दिया जाए। किसी तरह की लड़ाई, किसी को कोई नहीं मारेगा। अगर युद्ध विराम है, सबसे पहला कहा कि युद्ध को विराम घोषित कर दिया गया। दूसरा, जब तक युद्ध विराम रहेगा तब किसी प्रकार की लड़ाई नहीं होगी। तीसरा, युद्ध विराम के समय कोई भी अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाएगा। इन्हें कि मालूम चला कि हम युद्ध विराम कर दिए हैं, जब तक वो 2 ट्रैक्टर चला के छत्ता पे सरिया दिया है कि अच्छा अभी तो विराम है, बाद में स्टार्ट होगा तो हम फिर स्टार्ट करेंगे। तो युद्ध विराम के समय अपनी शक्ति नहीं बढ़ाएगा, अपने हथियार नहीं बढ़ाएगा, सेना को नहीं बढ़ाएगा। चौथा, इन्होंने कहा
कि इसका जांच दूसरा देश द्वारा करेगा कि इसमें किसका गलती है, किसने माइली गांव की घटना को अंजाम दिया, इसमें किसका गलती है। तो इसका जांच अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक यानी हम और आप नहीं, दूसरा देश इसका फैसला करेगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक द्वारा किया जाएगा। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध विराम का हमारा उद्देश्य है कि हिंद चीन शांत हो जाए। निक्सन ने 5 चीज बताया कि हम चाहते हैं कि युद्ध विराम का हमारा उद्देश्य है कि हिंद चीन जो अशांत है वो शांत हो जाए। इन्होंने पहला कहा कि हम युद्ध विराम घोषित करेंगे, दूसरा कहा कि युद्ध विराम के समय सभी प्रकार की लड़ाई बंद कर दी जाएगी, और तीसरा कहा कि युद्ध विराम के समय कोई भी अपना शक्ति अपना ताकत नहीं बढ़ाएगा, और चौथा कहा कि इसका जांच अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक द्वारा किया जाएगा, और पांचवा शांत। लेकिन वियतनाम के, दक्षिणी वियतनाम के लोग मानने को तैयार नहीं है। ये कह रहा हम तभी शांत होंगे तुम निकलोगे। अमेरिका 5 सूत्री समझौता लेकर के आया कि हम चाहते हैं कि हिंद चीन शांत हो जाए। इन लोग एक ही बात कर रहा कि तुम निकल जाओ, हम ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। अमेरिका फिर 1972 में 8 सूत्री समझौता लेके आया। अब तो 5 सूत्री की जगह पर 8 सूत्री लेके आया, लेकिन फिर कोई फायदा नहीं हुआ। इन लोग एक ही बात बोल रहा है कि आप निकल जाइए, हम लोग शांत हो जाएंगे, हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हिंद चीन, अमेरिका बोलता है कि हमको 1 दिन का टाइम चाहिए, हम 1 दिन दो, हम सब सैनिक को लेकर भाग जाएंगे। और 1 दिन का टाइम देता है, जितना सैनिक होता है सब को लेकर के अपना निकल जाता है। दुनिया जो, अमेरिका जो दुनिया में इतना शक्तिशाली देश बनता है, मात्र एक छोटा सा देश से किस तरह पराजित होकर, बेइज्जत होकर चला गया, आप लोगों ने देखा हिंद चीन में राष्ट्रवाद। इसके बाद जब होता है तो 1975 में अब हिंद चीन क्या होता है, स्वतंत्र होता है, यानी वियतनाम स्वतंत्र होता है, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम एक हो जाता है। और इस प्रकार हम लोगों ने तीसरा चैप्टर कंप्लीट किया। धन्यवाद।